परम आदरणीय मित्रों, अरविंद तिवारी का नमस्कार। आज जैसा कि हमारा तिरंगा सीरीज चल रहा है, हमने तिरंगे के ऊपर लिखना आरंभ किया है कि हमारा 3 रंगों का ये राष्ट्रीय ध्वज व्योम व्योम तक लहरा रहा है और इसके धर्म चक्र, इसके बीच में जो चक्र है वो चक्र धर्म मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। तो ये धर्म चक्र में 24 तिल्लियाँ, हर तिल्ली हमसे कुछ न कुछ कहती है। हर एक तिल्ली के बारे में हमने लिखा है। आज मैं आप लोगों को सुरक्षा, उसमें एक तिल्ली सुरक्षा के बारे में बताती है। हमारे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, राष्ट्र का जो भी नागरिक है, जिसके पास भी आधार कार्ड है, उसके सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? ये अगर ये मेरा घर है और मेरे घर में 4 लोग हैं, तो घर का जो भी मुखिया है, घर के सारे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उस मुखिया की होती है। उसी प्रकार से हमारा देश में हमारे जान और माल के सुरक्षा की जिम्मेवारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की है। और ये कितने जिम्मेवार हैं, ये आपको तय करना है। और ये हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे, ये हम ही को सुनिश्चित करना होगा, ये समाज के लोगों को सुनिश्चित करना होगा। और कोई भी सामाजिक बंधन इनसे अछूता नहीं है। चौथी है पत्रकारिता। पत्रकारिता एक आईना का काम करती है। तो देश के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, जिस पर यह हमारा देश टिका हुआ है। और चलिए, हमारा जो सुरक्षा का तिल्ली है वो कैसे सुदृढ़ होगा, हम उस पर प्रकाश डालते हैं। तो आते हैं रचना पर। सुरक्षा का मंत्र सिद्ध कर हर एक तंत्र सुदृढ़ बने। सुरक्षा का मंत्र सिद्ध कर हर एक तंत्र सुदृढ़ बने। लोकतंत्र की सुगम व्यवस्था तब ही आदर योग्य बने। लोकतंत्र की सुगम व्यवस्था तब ही आदर योग्य बने। हर एक गांव और शहर का व्यक्ति भयमुक्त नजर जब आएगा। हर एक गांव और शहर का व्यक्ति भयमुक्त नजर जब आएगा। देश की गौरव गरिमा जग में तिरंगा बतलाएगा। देश की गौरव गरिमा जग में तिरंगा बतलाएगा। जान माल की सबकी सुरक्षा जब तिरंगा कर पाएगा। जान माल की सबकी सुरक्षा जब तिरंगा कर पाएगा। कार्य विधायिका न्यायपालिका में विश्वास जग जाएगा। कार्य विधायिका न्यायपालिका में विश्वास जग जाएगा। सबकी बात जब जनहित में हो तभी कानून और नियम बने। सबकी बात जब जनहित में हो तभी कानून और नियम बने। देश शांति निर्मित हो जिससे वही शिक्षण से शिक्षित हो। देश शांति निर्मित हो जिससे वही शिक्षण से सिंचित हो। गुण धर्म और शील की रक्षा देश हित में निहित दिखे। गुण धर्म और शील की रक्षा देश हित में निहित दिखे। राष्ट्र प्रेम हो हर बच्चे में कल्याणकारी हर सोच बनी। राष्ट्र प्रेम हो हर बच्चे में कल्याणकारी हर सोच बने।
राष्ट्र सुरक्षा देश की रक्षा अरविंद परचम लहराना है। लो संकल्प अब अपने देश को विश्व गुरु बन जाना है। मित्रों, हमारे देश में हर एक नागरिक के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को पूर्ण रूपेण लेना होगा, लेना चाहिए। और अगर हर व्यक्ति अपने नियम से इस देश को अगर चलाना चाहेगा, तब तो इस देश का मालिक भगवान ही है। हमारे देश में जो स्थापित नियम हैं, कानून हैं, जो संघीय ढांचा है, उसमें जहां सुधार की ज़रूरत है वहां सुधार जरूर होना चाहिए। अब जितने भी सामाजिक तत्व असामाजिक हो जाएंगे, सरकार के लिए बाधा उत्पन्न करेंगे, तो सरकार अपना काम कैसे कर पाएगी। सरकार के पास भी एक स्टैंडर्ड एसओपी होना चाहिए, एक मैनुअल एसओपी होना चाहिए, उनके पास एक स्टैंडर्ड मैनुअल होना चाहिए जिस आधार पे वो काम करें, और वो संतोषजनक होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे देश में असंतोष और असुरक्षा व्याप्त होगा। असंतोष से ही असुरक्षा जन्म लेती है और ये देश के लिए हमेशा घातक सिद्ध होता है। कुछ लोग पैरेलल सुरक्षा व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, और उसी का देन है कि हमारे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद जैसी अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं और फिर प्रशासन के लिए भयावह सिद्ध होती है। तो मित्रों, हमारा देश के प्रत्येक नागरिक, हर ब्यूरोक्रेट्स, हर विधायक, एमपी, एमएलए और जो भी जिम्मेवार लोग हैं जिनसे कि ये कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, जो रूल मेकर हैं, जो नियम बनाने वाले लोग हैं, उनसे ये आग्रह है कि वो इस पर रिसर्च करें, लोगों का सजेशंस लें और कैसे वो सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं उस दिशा में निरंतर कार्य करें, सुधार करें। तभी हमारा तिरंगा का इज्जत पूरे विश्व में बढ़ेगा और हम गर्व से कह सकेंगे कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर विश्व में सबसे अधिक सुरक्षित लोग महसूस करते हैं। और अगर हम भयपूर्ण वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी का धन कोई हड़प ले, कोई नियम ही नहीं रहे देश में, किसी से कोई पैसा ठग ले, कहीं कोई सुनवाई ही ना हो, तो इस देश का क्या होगा, यह हम लोगों को सोचना होगा। और हम लोग आज अगर इस पर कदम नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देंगी और स्वर्ग और नरक दोनों तो इसी धरती पर है, बनाने वाले हम ही हैं। अगर हम जब तब ज्ञान और धर्म पर आधारित, धर्म मतलब धारण करने योग्य चीज, जो नियम और कानून है उसको सब कोई माने, उसको सब कोई सही कहे, उसको सब कोई जाने, दान करे, टैक्स दे। टैक्स भी एक तरह का दान है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और एजुकेशन, हायर एजुकेशन लें, देश के सारे नियम कानून को जानें, सीखें और लोगों को सिखलाएं, जिसे हम तपस्या कहते हैं। और जो नियम आप सीख गए हैं, जो मंत्र आपने सिद्ध किया है, जिस फार्मूला से कुछ अच्छाई सामने आई है, उसको बार बार दोहराया जाए, ये जप है। तब आपने कोई चीज़ हासिल किया, किसी शक्ति को जिससे विश्व कल्याण हो सके उसको हासिल किया, उसको बार बार दोहराने की प्रक्रिया जप है। और दान आप समझ ही रहे हैं, जिससे आपके देश की अर्थव्यवस्था, समाज की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, वो दान भी हमें करना चाहिए। और धर्म, जो धारण करने योग्य चीज़ है, उसको मानिए और उसको बचाइए भी। सत्य सनातन धर्म में हमें तो सिखाया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा पृथ्वी अपना परिवार है।
पृथ्वी के हर लोग अपने हैं, हम तो सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन लोग हमें को विनाश करने पर तुले हुए हैं। आज तो लोग चाह रहे हैं कि मिट जाए।